तुम जैसा गुस्सा कर रहे हो वैसा हुआ क्या है? कुमार को तो हम बचपन से ही जानते हैं। उसकी जीप में तो ये और इसकी सहेलियां हमेशा कॉलेज जाती हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिना वजह बात बढ़ाने वाली बात है। मैं जानता था आपसे मुझे यही जवाब मिलेगा। इस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो सावित्री? मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है क्या जो तुम इस तरह बोल रहे हो? यही आदत तुम अपनी बेटी को भी सिखा दो, वरना भरे समाज में ये हमारी बेइज्जती करा देगी। जिसको पीलिया की बीमारी होती है उसे सारी चीजें पीली दिखाई देती हैं। मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, आप अपना मुंह बंद रखिए। चल चलते हैं। चल चाय पी के आते हैं। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। चलना यार। ओ वो प्रॉब्लम है क्या? लव में प्रॉब्लम नाम की चीज तो आती रहती है, मुझे नहीं है क्या? मैंने कोई प्यार नहीं किया। अरे प्यार नहीं किया तब भी प्रॉब्लम आती है। भाई 2 चाय दे दे। बैठ जाओ भाई। पापा, हाँ? कुमार 1 हफ्ते से दुकान में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो साहब अभी तक नाराज हैं। चलो बुला कर लाते हैं। क्यों कुमार, मैं नाराज हुआ तो तुमको भी नाराज होना चाहिए। मैं जितना तुमको जानता हूँ उतना ही अपनी बेटी को जानता हूँ। माधव गुस्से वाला आदमी है, उसके गुस्से का तुम बुरा मत मानो। 100 रुपए दे रही हूँ, हंसो ना। हाँ। ठीक है, 1/4 देती हूँ। हाँ तो बताइए क्या बात कर रही है? सब्र करो यार। शराब डालिए नेताजी, हाथ क्यों कांप रहे हैं? मंत्री का पद ले लिए हैं, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम हमारा ही राज राज करेंगे। नेताजी, आप यहाँ से चेन्नई फ्लाइट में गए और फॉरेस्ट मिनिस्टर बनकर यहाँ आए। अरे एजुकेशन मिनिस्टर बनते तो 4-5 कॉलेज बनाकर पैसा कमा सकते थे। एटलीस्ट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनते तो 4-5 फैक्ट्री बनाकर पैसा कमा सकते थे। लेकिन आप तो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने हो, क्या पेड़ कटवा कर पैसा कमाओगे? अरे तुमको अभी कुछ पता नहीं है यार। अगर ये मंत्री वो मंत्री बना तो कल करप्शन के इल्जाम में सीबीआई मेरे पीछे घूमेगी। सुनो, ये साधारण रेंजर है, जरा इससे पूछो तो सही। हाथी का दांत, शेर की चमड़ी, चंदन का पेड़, सब पैसा ही तो है। 100 को पकड़ा तो सिर्फ 2 पर केस करेंगे, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सब कुछ अपने हाथ में ही तो है। अब यूँ समझ लो कि सारा पेड़ जंगल पैसों की खानी तो है। अरे सब कुछ जानते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। सुनो, मुल्लमपरे गांव के गरीब लोगों के लिए जगह देने की बात कर रही है सरकार। 2 साल तक तुम इस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, तब तक ये सारा जंगल मेरे नाम पर होना चाहिए। मुल्लमपरे गांव के सारे लोग ध्यान से सुने। इस इलाके में जानवरों के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से जानवरों का आतंक बढ़ गया है। इसीलिए सबकी हिफाजत के लिए सरकार ने गांव के लोगों को यहाँ से हटाने का फैसला किया है। इसीलिए 1 महीने के अंदर गांव के सारे लोग ये गांव छोड़कर कहीं और बसने चले जाएं। ये सरकार का हुक्म है। सुनो सुनो सुनो। अरे काहे को ढिढोरा पीट के लोगों को जमा कर रहा है ये आदमी? कोई भी जानवर हमें परेशान नहीं करता, हम भी किसी जानवर को तंग नहीं करते। फिर आप हमें गांव से निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो सरकार कह रही है ना। सरकार बोले तो ये क्या है साहब, हम पीढ़ी दर पीढ़ी से यहीं रहते हैं। अचानक जाने की बात कहोगे तो हम कहाँ जाएंगे? मोपा, ये ऊपर से आया, हमें तंग मत करो। सरकार तुम्हें दूसरी जगह दे रही है ना। सिर्फ रहने के लिए जगह मिलेगी तो कैसे चलेगा? हम यहाँ पर खेती करके अपनी जिंदगी काट रहे हैं, अब हम क्या करेंगे बताइए? ओह, तो तुम्हें घर, बगीचा, खेत सब दे तब तुम जाओगे?
ऐसा नहीं चलेगा सर, हम यहाँ पर पैदा हुए और यहीं पर मरेंगे, इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते। ये हमारी मिट्टी है और इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चिल्ला के बात मत कर, सरकार को टैक्स भरते हो क्या? जो कुछ बचा कुचा है 4 बर्तन लेकर यहाँ से निकल जाओ। और सुनो, 1 महीने का समय देता हूँ, जल्दी से जल्दी खाली कर दो वरना हम जबरदस्ती खाली करवा देंगे। चलो गाड़ी निकालो। मुझे ना शाहरुख बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि रामू उसके जैसा दिखता है। अयो, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तुमको रामू पसंद ये है बात ना? है क्या? वो बात नहीं है, उसका रंग और मेरे प्रेमी का रंग एक जैसा है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी आओ। मिस्टर कुमार, प्लीज गो दैट साइड। अरे इंग्लिश, आज तुम्हें कुछ हो गया है क्या? तुझे मैं बाद में आता हूँ। नमस्ते, आइए सर। नमस्ते। खुदकुशी से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। मेरी समस्या का हल मैं मरूंगी तो ही निकलेगा। मेरी लड़ाई में मैंने क्या खोया है यही बताने के लिए और उसका हल मिलेगा ये सोचकर मैंने आपको यहाँ बुलाया है। प्लीज आप अपनी समस्या बताइए। मेरा नाम सुनिधि है। मैं मलयपुर डिस्ट्रिक्ट में मुल्लनपारे गांव की आदिवासियों में रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। फूलों की खुशबू से मिली हुई हवा, पक्षियों की गूंजती हुई आवाज़ से रोज उठना, झील का पानी, खुशी की जिंदगी, कुल मिलाकर बताएं तो हम भगवान की गोद में बैठकर जिंदगी जी रहे थे। जंगल हमारा साथ देता है और हम जंगल का साथ देते हैं। हमारी अलग ही जिंदगी और अलग ही खुशी है। ज्यादा लालच ना रखते हुए आराम की जिंदगी जी रहे थे। हम सबका साथ देने वाले हमारे मूपा दादा जैसे छोटे बच्चों का ध्यान दिया जाता है, वो हमारा वैसे ही ख्याल रखते थे। मूपा दादा के लिए पूरा गांव ही उनका परिवार था। वो हमारा एक पिता की तरह ख्याल रखते थे, हमें पढ़ाते थे, हमारी खुशी का पूरा ख्याल रखते थे।